चोल राज्य, प्रशासन, कला और वास्तुकला। चोल प्रशासन। चोल की राजधानी तंजावुर थी। चोल साम्राज्य 3 प्रशासनिक इकाइयों में बटा था, जिसे केंद्र सरकार, अस्थायी सरकार तथा स्थानीय सरकार कहा गया। उत्तरा मेरूर अभिलेख चोल के प्रशासन पर रोशनी डालते हैं। प्रशासन का नेतृत्व राजा करता था। चोल शासन स्वरूप में वंशानुगत था। चोल के शाही पारिवारिक परंपरा के अनुसार चोल राजा की गद्दी का अनुगामी हकदार सबसे बड़ा बेटा होगा। स्पष्ट रूप से उत्तराधिकारी को युवराज कहा जाता था। चोल राजाओं का शाही चिन्ह शेर था। राजा की उसके काम में मदद उसके मंत्रियों की सभा करती थी। निम्न अधिकारियों को सिरुतरम कहा जाता था, जबकि उच्च अधिकारियों को पेरुतरम कहा जाता था। पूर्ण साम्राज्य 9 प्रांतों में विभाजित था, जिसे मंडलम कहा गया। हर एक प्रांत का नेतृत्व राजपाल करता था, जो कि राजा से आदेश प्राप्त करता था। हर मंडलों को कोट्टमस या वलनदुस में विभाजित किया जाता था, जिसे आगे नाडु में प्रविभाजित किया था। प्रत्येक नाडु आगे गांव में विभाजित था, जिसे उर्स कहा गया। चोल सरकार पूरी तरह से भूमि पर, जो कि उनकी आय का मुख्य स्रोत था, निर्भर थी। भूमि उपज का 1/6 भाग कर के रूप में इकट्ठा किया जाता था। भूमि राजस्व के अलावा आयात कर व पथ कर भी साम्राज्य के आय के स्रोत थे। इसके अलावा बंदरगाहों, वनों तथा खदानों के ऊपर कर भी राजा के संपत्ति में इकट्ठा किया जाता था। चोलाओं के पास सक्षम सेना तथा जल सेना थी। सेना 70 रेजिमेंटों से बनी थी। चोल राजा उच्च कोटि के अरबी घोड़ों का आयात ऊंची कीमत पर करते थे। चोल राजा मुख्य न्यायाधीश का भी काम करते थे, क्योंकि बड़े मुकदमों की पैरवी वह अपने आप करते थे। ग्राम स्तर के छोटे विवाद ग्राम सभा में सुलझा लिए जाते थे। चोलाओं की एक प्रमुख प्रशासनिक इकाई नाडु थी। प्रत्येक नाडु का नेतृत्व नात्तर के द्वारा किया जाता था, जबकि नाडु की सभा को नत्वई कहा जाता था। ग्राम प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी चोल प्रशासन की निम्न इकाई, जिसे ग्राम सभा के नाम से जाना गया, पर थी। यह सड़कों, तालाबों, मंदिरों तथा सार्वजनिक तालाबों का रख रखाव करती थी। ग्राम सभा गांवों से बकाया कर अदा करने की प्रभारी थी, जो राजा की संपत्ति में जाता था। ग्राम प्रशासन को वरियंस के द्वारा प्रभावशाली तरीके से चलाया जाता था, जिसमें समाज के पुरुष सदस्य थे। वरियंस 2 प्रकार के होते थे। उदाहरण के लिए न्याय प्रशासन न्याय वरियम के द्वारा किया जाता था, जबकि मंदिरों का धर्म वारियन द्वारा देखरेख किया जाता था। वित्त व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी पूर्ण वरियम को दी गई थी। चोल वास्तुकला। चोल साम्राज्य में वास्तुकला फली फूली तथा इसका अंत 850 एडी के बाद हुआ। सबसे बड़ी इमारतें मंदिरों के रूप में इस युग के दौरान बनी। चोल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। तंजावुर का शिव मंदिर सभी भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा व लंबा मंदिर चोल युग में बना। चोल मंदिरों में मंडप के प्रवेश द्वारों पर द्वारपाल या रक्षकों की आकृतियां बनी होती थी। मंदिरों में पूरी तरह से द्रविड़ शैली विकसित थी। मंदिरों में बनाए गए गणों की आकृतियां सबसे यादगार होती थी। विद्यालया चोलीश्वरा मंदिर के दौरान बनाए गए कुछ प्रसिद्ध मंदिर निम्न हैं। विद्यालया चोल के शासन के दौरान नरथमलाई
में विद्यालया चोलीश्वरा मंदिर पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित है। कावेरी नदी के किनारे पर कोरंगनाथ मंदिर श्री निवासल्लूर परांतकाचोल एक के द्वारा बनाया गया। श्री निवासल्लूर में स्थित है। चोल वास्तुकला के अनूठे व आवर्ती काल्पनिक पशु यजही को मंदिर के स्तंभों पर उकेरा जाता था। बृहदीश्वरर मंदिर या पेरुवुदायियर कोविल या राजराजेश्वरम मंदिर पूरी तरह चट्टानों से बने हैं। राजराज चोल एक के द्वारा बनाया गया यह विश्व का पहला मंदिर है। साथ ही साथ यह यूनेस्को की विश्व धरोहर है। यह तंजावुर में स्थित है। गंगाईकोंडा चोलापुरम राजा राज के बेटे राजेंद्र एक के द्वारा बनाया गया। गंगाईकोंडा चोलापुरम चोलक्य गंगा पाल तथा कलिंग पर राजेंद्र एक के विजय प्राप्त करने पर एक नई राजधानी बनी।